नमस्ते, स्वागत है आपके फिर से एक नए वीडियो में। आज हम महाकुंभ के महत्व के बारे में जानेंगे और साथ ही में जानेंगे क्या है शाही स्नान और शाही स्नान के क्या है नियम और इसे किस प्रकार से किया जाता है। महाकुंभ भारत का बड़ा धार्मिक समागम है जहां दुनिया भर से लोग धार्मिक समागम में भाग लेने आते हैं। महाकुंभ मेले का मुख्य आकर्षण धार्मिक तपस्वी, साधु और महंतों से असाधारण भीड़ में उपस्थित है। महाकुंभ मेला 2025 में नागा साधु या नागा बाबाओं की टोली भी शामिल होती है जो अपने नग्न शरीर को राख से ढकते हैं और लंबे बाल रखते हैं। कुंभ में उपस्थित हिंदू मान्यता से यह हुई है कि भगवान विष्णु और राक्षसों के बीच युद्ध के दौरान अमृत की 4 बूंदें धरती पर गिरी थी जो अमृत से भरे सोने के घड़े से अपने कब्जे में करना चाहते थे। कहा जाता है कि इन बूंदों की कुछ बूंदें प्रयागराज में गिरी। क्या है नागा साधु? नागा साधु जो खुद को आस्था में संरक्षक मानते हैं, तय समय पर पूरी धूमधाम से और सेना के तरह संगम पर पहुंचते हैं। नागा साधुओं की पहचान उनके राख से ढके नग्न शरीर और लंबे बालों को देखकर किया जाता है। महाकुंभ के अलावा कहीं वो गुफाओं में भी रहते हैं। मकर संक्रांति के इस त्यौहार पर जो सूर्य के दक्षिण गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध में संक्रमण का प्रतीक है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को महाकुंभ मेला 2025 के दौरान त्रिवेणी संगम पर पहले अमृत स्नान में भाग लेने वाले लाखों श्रद्धालुओं को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में पीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बारे में जानकारी दी और साथ ही में लोगों को मकर संक्रांति की भी शुभकामनाएं दी। त्रिवेणी संगम पर पहला अमृत स्नान करने के पुण्य अर्जित किया। क्या है त्रिवेणी संगम का आध्यात्मिक महत्व? महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदी के संगम स्थल पर, जैसे त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है, यहाँ पर किया जाता है। यह स्थान हिंदू धर्म की गहरी धार्मिक और आध्यात्मिक मान्यता रखता है। संगम में स्नान को पापों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति का प्रतीक माना जाता है। क्या है शाही स्नान और नागा साधुओं का महत्व? महाकुंभ में शाही स्नान की शुरुआत नागा साधुओं से होती है। नागा साधुओं को संगम में स्नान का पहला अधिकार दिया जाता है और यह परंपरा सदियों पुरानी है। इसके पीछे धार्मिक मान्यता की नागा साधु सनातन धर्म की रक्षा करते हैं और उनका स्नान कुंभ मेले की पवित्रता और महत्वता को बढ़ाता है। गृहस्थ लोगों के स्नान के नियम। गृहस्थ जीवन जीने वाले श्रद्धालुओं के लिए महाकुंभ स्नान के कुछ विशेष नियम हैं। परंपरा के अनुसार गृहस्थ लोग नागा साधुओं के स्नान के बाद ही संगम में डुबकी लगा सकते हैं। साथ ही स्नान को पूर्ण और पवित्र तभी माना जाता है जब श्रद्धालु तन और मन से संगम में कम से कम 5 डुबकी लगाते हैं। महाकुंभ का महत्व हिंदू धर्म में इस प्रकार है, जहां महाकुंभ भारत का सबसे बड़ा धार्मिक समागम है, वहीं दुनिया भर से लोग धार्मिक समागम में भाग लेने आते हैं। महाकुंभ मेले का मुख्य आकर्षक धार्मिक तपस्वी, साधुओं और महंतों को असाधारण भीड़ में उपस्थिति है। महाकुंभ मेला 2025 में नागा साधु यानी नागा बाबाओं की टोली भी शामिल होती है जो अपने नग्न शरीर को राख से ढक सकते हैं और लंबे बाल रखते हैं। कुंभ की उपस्थिति हिंदू मान्यता से हुई है। भगवान विष्णु और राक्षसों के बीच जब युद्ध के दौरान अमृत की 4 बूंदें धरती पर गिरी जो अमृत से भरे सोने के घड़े को अपने कब्जे में करना चाहते थे। कहा जाता है कि इन बूंदों की कुछ बूंदें प्रयागराज में गिरी, इसलिए महाकुंभ का आयोजन इन स्थलों पर किया जाता है जिसमें लाखों श्रद्धालु आकर अपने पापों और मोक्ष से प्राप्ति करते हैं।